नमस्कार दोस्त, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। दोस्त, मैं एक और वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्त, यह वीडियो जीव विज्ञान में कोशिकाओं से संबंधित है कि कोशिकाओं के बारे में क्या कुछ विशेष तथ्य है, उससे हम देखते हैं दोस्त। पहला है आपको यहाँ है, कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिकाओं में जो पाया जाता है जीव द्रव्य, उस जीव द्रव्य को जीवन की भौतिक आधार कहा जाता है। जीव द्रव्य को क्या कहता है? जीवन की भौतिक आधार कहता है। दोस्त, जीव द्रव्य जो है ना, 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। ये कहेंगे कि जीव द्रव्य जो है ना, 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन 76% होता है जीव द्रव्य में। कार्बन 10.5% होता है। हाइड्रोजन 10% होता है। और नाइट्रोजन कितना होता है? 2.5% होता है। यह जीव द्रव्य का घटक है, यानी कि जीव द्रव्य इतने चीज़ों से मिलकर बना होता है। आगे देखते हैं कि जीव द्रव्य का 80% भाग जो है ना, जल होता है। जीव द्रव्य का 80% भाग जल होता है। इसके बाद है कि जीव द्रव्य में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का अनुपात जो है ना, 81:19 में होता है। यानी कि 81 जो है ना, आपको क्या होता है? 81 आपका कार्बनिक पदार्थ होता है। कौन होता है? कार्बनिक होता है। और 19 जो होता है ना, 19 आपका अकार्बनिक पदार्थ होता है। अकार्बनिक जो होता है 19 होता है। तो इस तरह से कोशिकाओं में जीव द्रव्य का यह अनुपात है। कोशिकाओं का खोज जो है ना, कोशिकाओं का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। और जीवित कोशिकाओं का खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था 1674 ईस्वी में। जीवित कोशिकाओं का खोज ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किया था 1821 में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में एक मृत कोशिका को देखा हुआ था। कॉर्क में देखा हुआ था। लेकिन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था कि जीवित कोशिकाओं को काय का खोज किया था, सेंट्रोसोम का खोज किया था। डी डुवे ने लाइसोसोम का खोज किया था। लाइसोसोम का खोज डी डुवे ने किया था। पैलेडे ने राइबोसोम का खोज किया था। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। पैलेडे ने राइबोसोम का खोज किया था। पैलेडे ने किसका खोज किया था? राइबोसोम का खोज किया था। प्रोटीन की फैक्ट्री जो होती है ना, राइबोसोम होता है। प्रोटीन के फैक्ट्री कौन होता है? तो राइबोसोम होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री जो होता है ना, राइबोसोम को कहते हैं। उसके ने बाल्डियर ने गुणसूत्र का खोज किया था। गुणसूत्र क्या होता है? तो गुणसूत्र जो है ना, पैतृक गुणों का वाहक होता है। पैतृक गुण का वाहक होता है। गुणसूत्र जो है ना, पैतृक गुण का वाहक होता है, जिसका खोज किसने किया था? वाल्डियर ने किया था, है ना। आगे देखते हैं, सिनचम्पर ने पर्णहरित का खोज किया था। पर्णहरित का खोज किसने किया था? सिनचम्पर ने पर्णहरित का खोज किया था। और इसके अतिरिक्त देखते हैं, गोल्जी उपकरण का खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग में, गोल्जी नहीं होगा, गोल्जी होगा। तो गोल्जी उपकरण का खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने किया था। प्रोटोप्लाज्मा का थ्योरी जो है ना, मैक सुल्ज ने दिया था। प्रोटोप्लाज्मा का थ्योरी किसने दिया था? मैक सुल्ज ने दिया था। प्रोटोप्लाज्मा की थ्योरी जो है ना, मैक सुल्ज ने दिया था। अब इसको देखते हैं, कोशिका में 1% आयन होता है। कोशिका में कितना होता है? 1% आयन होता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा का है। सबसे बड़ी कोशिका किसका है? शुतुरमुर्ग का अंडा का है। सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका है। दुनिया की सबसे लंबी कोशिका जो है ना, तंत्रिका कोशिका है। दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका जो है ना, शुतुरमुर्ग के अंडा का है। कोशिकाओं में 70 से 90% तक जल होता है। कोशिकाओं में कितना प्रतिशत जल होता है? 70 से 90% जल होता है। कोशिकाओं में 10% प्रोटीन होता है। और कोशिकाओं में 3% कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट में थोड़ा मिस प्रिंटिंग है दोस्त, इसलिए 30% कोशिकाओं में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। कोशिका में 2% लिपिड होता है। कोशिका में कितना प्रतिशत लिपिड होता है? कोशिका में 2% लिपिड होता है। कोशिका में न्यूक्लिक अम्ल, ये न्यूक्लिक अम्ल लिखा चुका है, चूँकि यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल होगा। न्यूक्लिक अम्ल जो है ना, 5 से 7% होता है। कोशिकाओं में न्यूक्लिक अम्ल जो है ना, 5 से 7% होता है। और सबसे छोटी कोशिका जो है ना, जीवाणु की कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका जो है ना, जीवाणु की कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु की कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। आप लोग जानते हैं कि कोशिका 2 प्रकार का होता है। यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिका कितने प्रकार का होता है? तो कोशिका 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है यूकैरियोटिक और एक होता है प्रोकैरियोटिक। एक जो होता है ना आपका
दूसरा जो होता है ना, दूसरी कोशिका जो है आपका प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक। तो यह दोनों कोशिका का प्रकार है। दोस्त वीडियो कैसा लगा है हमें ज़रूर बताइएगा। मैं नए इंस्ट्रूमेंट के साथ, नए तकनीकी के साथ पढ़ाने की कोशिश करूँगा। अभी मैं इसको जो है ना मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए इसमें थोड़ी परेशानी होगी। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं आप लोगों को एकदम नए तकनीकी के साथ पढ़ाने का